नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, पावर सेक्टर की कंपनी है। स्टॉक प्राइस 80 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है नए साल में 3 जनवरी 2025 को। तो आगे की बात करते हैं। जो निवेशकों ने निवेश किया है, इन्वेस्टमेंट किया है एनएचपीसी लिमिटेड में, एक साल का रिटर्न 23% का है 3 जनवरी 2024 तक। स्टॉक ने जो हाई बनाया था 118.40 रुपये का बनाया था, तो 118.40 रुपये से गिरकर 80 रुपीज़ तक आ गया। दोस्तों, शॉर्ट टर्म में एक तरह से गिरावट देखने को मिल रही है। तो बहुत सारे निवेशक इसमें ट्रैप रहे हैं या फंस गए हैं या बाज़ार में गिरावट रही है। तो एनएचपीसी का स्टॉक 83 रुपीज़ के आसपास आ गया है। तो एनएचपीसी के बारे में जानकारी लेते हैं, आप बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं आगे शेयर प्राइस कैसा रहेगा। जिनका निवेश है, इन्वेस्टमेंट है, जो खरीदना भी चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एनएचपीसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, जैसे कि ये पावर सेक्टर की कंपनी है और एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। ये मुनाफा आता है कंपनी को। तीसरी तिमाही के नंबर्स आने वाले हैं और लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की बात 3,402 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और कंपनी का जो प्रॉफिट था 1,069 करोड़ का प्रॉफिट था, मुनाफा था कंपनी को। और इसका जो मार्केट कैप है 82,821 करोड़ का है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 39 का है, ईपीएस है 2.97 का, आरओई है 7.42% का, पी रेशियो है 27 का। कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट 1,000 करोड़ का है। तो एक तरह से देखिए स्टॉक दुगने में है बुक वैल्यू के अनुसार, पी रेशियो 27 का है। तो जो गिरावट देखने को मिली है पिछले कुछ समय से, उससे पहले एक तेज़ी भी बनी थी। दोस्तों, ये 20-25 रुपये से बढ़कर सीधे से 118 रुपये में गया है, बट समय लगा है, 2-3 साल लगे हैं और पिछले 6 महीने से एक तरह से गिरावट है। तो फंडामेंटल्स पॉइंट्स और बिजनेस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो अंडर वैल्यूड है, वैल्यूशन है एनएचपीसी। पावर की डिमांड बढ़ती जाएगी तो कंपनी को ऑर्डर्स मिलेंगे, तो इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आएगा। दोस्तों, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसका अर्निंग पर शेयर और बढ़ेगा तो स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट समय लगेगा। दोस्तों, जैसे कि अब तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं तो साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट हो सकता है कंपनी के द्वारा, तो लाभांश से फ़ायदा मिलेगा। पूरे साल भर के अनुसार देखते हैं तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 2.5 से 3%। बैंक में पैसे रखते हैं, थोड़ा बहुत ब्याज मिलता है, तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है 3 से 4% का है। तो एक साल में मान के चलिए कि 3% का रिटर्न मिलेगा जो आप जो निवेश किया है एनएचपीसी लिमिटेड में, और स्टॉक में तेज़ी बनेगी तो उसका फ़ायदा अलग मिलेगा। बट शेयर प्राइस की बात करते हैं तो जिस प्रकार का ट्रेंड है, दोस्तों ट्रेंड को भी समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये चार्ट है और फर्स्ट हाफ में एक तेज़ी थी, इसमें गिरावट भी आ रही थी बट तेज़ी बनी हुई थी। सेकंड हाफ में एक तरह से डाउन ट्रेंड है और ऊपर की तरफ जाने में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जब ये स्टॉक हमें 86 रुपये 87 रुपये के ऊपर क्लोज देगा तब इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। स्टॉक हमें 9400 रुपीज़ के ऊपर क्लोजिंग देता है तब ये स्टॉक हमें 118 रुपये तक जाता हुआ दिखाई दे सकते हैं। और ये जो तेज़ी बन सकती है मार्च के बाद, पावर की डिमांड कम रहती है तो इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट कम होता हुआ नज़र आ सकता है, बट मार्च के बाद इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे पहले एक तरह से तेज़ी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, तो ये एक लॉजिक है और इस तरह का देखा भी जाता है। तो एनएचपीसी लिमिटेड में क्या करना है, खरीदारी कर रहे हैं तो समय है, तो स्टॉक आगे आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। नेक्स्ट 1-2 साल में जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, बट समय लगेगा। और शेयर बाज़ार में सुधार होता है तो 118 के ऊपर जाता है तो फिर स्टॉक में एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और वॉल्यूम थोड़े बहुत कम रहते हैं, बीच बीच में इसमें तेज़ी आ जाती है, ऑर्डर बीच में इसमें तेज़ी आ जाती है, बट ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। दोस्तों, तो ज़्यादा चर्चा भी नहीं होती है शेयर की, एनएचपीसी लिमिटेड की। जो निवेशकों ने 90 के ऊपर, 100 के ऊपर या 100 के आसपास या 110 में खरीदारी की है, होल्ड करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में वो शेयर प्राइस आएगा, बट समय लग सकता है। बाज़ार में एक तरफा चाल नहीं होती है, गिरावट भी देखने को मिल रही है। इस वक्त जो समय चल रहा है बियर्स का चल रहा है, जो बेचने वाले हैं, और जो बायर्स हैं वो एक तरह से ट्रैप हो रहे हैं। तो एनएचपीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड 3% का है और इसका जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट अब बढ़ेगा आगे आने वाले समय में, ऑर्डर्स मिल रहे हैं।
तो एनएचपीसी लिमिटेड को होल्ड करना चाहिए जो निवेशक फंसे हुए हैं, और जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म में और अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिन्होंने 20, 30, 40 रुपये में खरीदा, स्टॉक 83 रुपये में है, और समय देने पर अच्छा रिटर्न मिलेगा। जो निवेशक खरीदारी कर रहे हैं, स्टॉक में तेज़ी बनती है, कम समय है, तो अपने अनुसार देखें, अपना डिसीजन करें, फैसला करें क्या करना है। तीसरी तिमाही के भी नंबर्स आएंगे जनवरी के मंथ में। तो ये एनएचपीसी लिमिटेड का लेटेस्ट रिव्यू है, एनालिसिस है। नेक्स्ट जो अपडेट होगा इसकी तीसरी तिमाही या फिर कोई न्यूज़ होगा उसके बारे में अपडेट किया जाएगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें।